Students, and this is Varsha Singh from Achievers Academy. So class 9th, आज हम इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इंग्लिश में दो बुक है, एक है बी हाइव और एक है मोमेंट्स. बट टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद बी हाइव. बी हाइव का पहला चैप्टर जो है द फन दे हैड, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. जब भी आप ये चैप्टर्स पढ़ें तब आप अपनी बुक अपने साथ लेके रखें. ओके. एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट चैप्टर इज द फन दे हैड. ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली स्कूल्स के बारे में है एंड फ्यूचर के बारे में है कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट emerging technologies and how it is overtaking the world. Thus, in the near future, it would not be surprising if teachers were replaced by robots. And this whole chapter is about it only. कि फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे वहाँ पे जो ह्यूमन है वो टीचर की तरह नहीं होगा. वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर हैं वो होंगे, रोबोट्स एक टीचर की तरह वर्क करेंगे. एंड जो पूरी स्टोरी है ये उसी के बारे में है. स्टोरी में दो बच्चे हैं. ठीक है. देयर आर टू चिल्ड्रंस इन द स्टोरी, वन नेम्ड मार्गी एंड द अदर वन नेम इज द वन नेम इज मार्जी एंड द अदर वन नेम इज टॉमी. दोनों डिफरेंट एज के हैं. मार्जी जो है एक गर्ल है ऑफ 11 ईयर्स जो कि 22nd सेंचुरी में है. इट्स अ स्टोरी ऑफ 17 में 2157 2157 ईयर्स की बात हो रही है. यहाँ पे उस ईयर की बात हो रही है. उस ईयर में जो टेक्नोलॉजी है, स्कूल्स कैसे हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसकी बात हो रही है. दिस होल चैप्टर इज़ अबाउट टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. वो फ्यूचर में कैसा होगा एंड कैसे वो जो बच्चे हैं वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. बिकॉज एक दिन टॉमी को एक बुक मिलती है एंड क्योंकि ये आज से बहुत साल आगे की बात हो रही है जब टेक्नोलॉजी होगी, जब बुक्स नहीं होंगी. आज भी हम देखा जाए तो हम आईपैड्स, फ़ोन और इसमें स्टडी करते हैं. आज से अगर कुछ साल पहले मतलब बाद की बात की जाए, 160 ईयर्स बाद की बात की जाए, तो तब ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे, तब रोबोट्स एज अ टीचर होंगे. और इसके जो पोएट हैं आइजैक एसिमो, ये बेसिकली साइंस एंड फिक्शन पे ही लिखते हैं स्टोरीज. ये जो चैप्टर है ये भी उन्होंने टेक्नोलॉजी पे लिखा हुआ है. किस तरीके से आने वाले फ्यूचर में जो बुक्स होंगी वो एक बुक पेपर बुक नहीं होगी, वो एक टेली बुक होगी. एंड जहाँ पे पेजेस टर्न नहीं करने होंगे, जहाँ पे लेटर्स मूव करते होंगे स्क्रीन पे. लेट्स स्टार्ट दिस. एज यू कैन सी हियर डायग्राम्स में भी आपको दिखाए हुए कैसे रोबोटिक टीचर है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स हो रहा है, वर्चुअल क्लासरूम है जहाँ पे रोबोट्स है, टेलीविजन स्क्रीन है. यहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर है. वो मैकेनिकल टीचर एक ब्लैंक स्क्रीन है जहाँ पे सारे क्वेश्चन अपीयर होते हैं. एंड जो बच्चे हैं जैसे मार्जी एंड टॉमी हैं उनको अपना होमवर्क उस स्लॉट में पंचिंग कोड के थ्रू सबमिट करना होता है. और इनका एक काउंटी इंस्पेक्टर भी है जो इसको ठीक करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. एज यू कैन सी हियर मार्जी को डायरी लिखना बहुत पसंद है. वो अपनी डायरी में लिख रही है और ये चीज़ उसने लिखी है 17 में 2157 डेट करके लिखा हुआ है. और उसमें उसने पहले ही लिखा है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. रियल बुक, व्हाट इज़ रियल बुक मीन्स? यही रियल बुक मतलब हमारे टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं आज के टाइम में तो रियल बुक का मतलब पेजेस है, उस पर लेटर्स हैं. ठीक है. एंड ये सारी चीज़ें हैं. बट आज से जितने साल पुरानी ये बात हो रही है वहाँ पे रियल बुक्स नहीं हैं. वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ हो रही है. वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो एक मैकेनिकल टीचर के थ्रू पढ़ाई जा रही है. स्क्रीन पे चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, टेली बुक्स है. एंड स्टूडेंट्स डोंट हैव पेपर बुक जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. So as you can see here, it is mentioned clearly over here. They turned the pages which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. So what does this mean? जो कह रहे हैं कि the pages were yellow. The pages were yellow एंड क्रिंकी. दैट मीन्स आपने भी देखा होगा जब बुक्स पुरानी हो जाती हैं तो उनका कलर थोड़ा पेल हो जाता है, पेजेस मुड़ जाते हैं, वो उतने स्ट्रेट नहीं होते हैं. उन्हें जो बुक मिली है वो बहुत पुरानी है. वो बुक टॉमी को उसके ग्रैंड फादर जो है, ग्रैंड पेरेंट्स जो है वहाँ से मिली है. उसने स्टोर रूम से उसे बुक मिली है ये. एंड वो उस बुक को देख रहे हैं बहुत ध्यान से बिकॉज उसके पेजेस टर्न हो गए हैं और उन्होंने कोई बुक इससे पहले देखी नहीं है. टॉमी का ऐसा कहना है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है. वो ये कहता है कि इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम
यू आर थ्रू द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्योंकि आप एक बार पढ़ने के बाद जो बुक्स होती हैं उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको फेंक देंगे। बट उनके टाइम में उनके पास जो बुक्स हैं वो टेलीविज़न में है, तो वो स्टोर कर सकते हैं अपने पास, वो उसको फेंकते नहीं हैं। बट पहले के टाइम पे, हम अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो हम बुक्स को ख़रीदते हैं और फिर एक बार यूज़ करने के बाद हमारे वो किसी काम का नहीं होता, तो बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग, टॉमी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं था। सेम विथ माइन, सेड मार्गी. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So मार्जी भी अग्री करती है, बोलती है सही बात है, क्योंकि जो टॉमी होता है वो उससे छोटा है एंड मार्जी उससे बड़ी है। तो मार्जी का ऐसा कहना है कि हाँ, मैंने भी आज तक ऐसी कोई बुक देखी नहीं है और ये जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। वो उसे पूछती है कि उसे ये बुक कहाँ से मिला है, और वो बताता है कि उसे ये बुक जो है वो एटिक पे से मिला है। एटिक क्या होता है? एटिक एक छोटा सा स्टोर रूम है जो कि रूफ के नीचे होता है, ठीक है। तो ये बताती है, वो टॉमी बताता है कि उसे ये बुक वहाँ से मिली है। मार्जी उसको पूछती है कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है जो तुम इतने ध्यान से पढ़ रहे हो। तो टॉमी कहता है कि इस बुक में स्कूल के बारे में है जो वो पढ़ रहा है। एंड मार्जी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड अपसेट हो जाती है, बिकॉज मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। शी वॉज लाइक, स्कूल के बारे में पढ़ने के लिए होता ही क्या है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसका रीज़न है मैकेनिकल टीचर। उसके पास एक मैकेनिकल टीचर है जो कि एवरी टाइम टेस्ट लेता रहता है। फ़िलहाल उसका टेस्ट ज्योग्राफी में चल रहा है, जिसमें उसका परफॉर्मेंस डे बाय डे बहुत ही वर्स होता जा रहा है एंड उसकी मदर उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए उसकी मदर एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? तो काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। वो एक शॉर्ट हाइटन मैन है, थोड़ा सा फैट है, एक रेड फेस है, जिसके हाथ में एक टूल बॉक्स है एंड वो ये सारी चीज़ें डायल्स एंड वायर्स लेके जो हमारा मैकेनिकल टीचर है उसको ठीक करने आया है। वो आते ही मार्जी को एक एप्पल देता है एंड एप्पल देने के बाद वो उसके ज्योग्राफी टीचर को करेक्ट करता है। करेक्ट करने के बाद जो स्क्रीन होता है वो ठीक हो जाता है। जो उसका ज्योग्राफी सेक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी स्पीड अप हो रहा होता है मार्जी की एज से, जिसके वजह से उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वर्स हो रहा होता है। और ये वो चीज़ मार्जी की जो मदर होती है उनको बताता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, इसमें जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो थोड़ा फास्ट जा रहा था, दैट्स वाई वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अब उसने उनको ठीक कर दिया है। मार्जी फिर भी खुश नहीं होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ये ठीक हो जाए। उसकी जो मदर होती है मिसेस जॉन्स, वो बहुत खुश होती है कि ठीक हो गया है एंड मार्जी का परफॉर्मेंस बुरा नहीं था, इट वॉज द ज्योग्राफी सेक्शन जो कि बहुत स्पीड से गियर कर रहा था। बट मार्जी इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं होती है, क्योंकि एक बार जब टॉमी के साथ सेम इंसिडेंट हुआ था, उसका हिस्ट्री सेक्शन पूरा ब्लैंक हो गया था। तब उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो काफ़ी दिन के लिए उसके मैकेनिकल टीचर को लेके चला गया था, जिससे उसे बहुत अच्छा वेकेशन मिला था, उसे पढ़ना नहीं पड़ा था। एंड मार्जी भी सेम एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके ज्योग्राफी सेक्शन में जो प्रॉब्लम है उसके वजह से वो उसके मैकेनिकल टीचर को भी लेके जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, जल्द ही वो ठीक हो जाता है। एंड जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो मार्जी को उसके बैक पे, उसके शोल्डर पे टैप करता है एंड उसे अप्रिशिएट करता है और उसकी मदर को बताता है दैट उसकी कोई गलती इसमें नहीं है। सो टॉमी उसे बताता है कि स्कूल के बारे में इस बुक में इसलिए लिखा है बिकॉज ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये स्कूल बहुत अलग स्कूल है। यहाँ पे हमारी तरह घर पे स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ना नहीं होता है। यहाँ पे सारे बच्चे मिलके एक बिल्डिंग में जाते हैं जिसे वो लोग स्कूल कहते हैं, और वहाँ जाके ये पढ़ते हैं। और वहाँ मैकेनिकल टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ जो ह्यूमन है वो एक टीचर है एंड दे हैड अ टीचर, और वो टीचर उनको पढ़ाता है। ठीक है, तो ये सेंचुरीज अगो की बात है, इसलिए टॉमी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है। बट मार्जी अभी भी शॉक में है, उसे अच्छा नहीं लगता ये जान के, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उसे याद आता है कि उसकी मदर ने कहा था कि जो हमारा मैकेनिकल टीचर होता है उसे हमारे एज और आईक्यू के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है और वो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग वर्क करता है। बट यहाँ पे एक ही टीचर जो कि एक ह्यूमन है वो इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो सारे एज ग्रुप के बच्चों को जो कि अलग अलग आईक्यू के साथ हैं उनको पढ़ा सकता है। बट टॉमी इस बात से डिनाई करता है। वो उसको बताता है कि
इस मैकेनिकल टीचर को बनाया किसने है, वो भी एक कौन है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन जो है वो इस मैकेनिकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि उसके जो फादर है उनको एटलीस्ट उसके टीचर नहीं है बट उनको उनके टीचर से ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। सो वो मार्जी के साथ अग्री नहीं करता है। बट अभी भी मार्जी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है और उसके माइंड में चल रहा होता है कि हाउ कैन इट पॉसिबल दैट सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में सेम एज के पढ़ रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं इमेजिन कर रही थी कि कितना मज़ा आता होगा उस स्कूल में जहाँ पे सारे बच्चे सेम एज ग्रुप के होते होंगे, वो एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर पाते होंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर कर पाते होंगे, कितना मज़ा आता होगा। तभी उसे उसकी मदर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसको बुला रही होती है। मिसेस जोन्स उसको उसके स्कूल के टाइमिंग के लिए बुला रही होती हैं। उसके स्कूल का टाइम हो गया होता है। टॉमी का आने का मार्जी का आने का मन बिल्कुल नहीं होता, बट उसकी मदर उससे बोलती है दैट एक फिक्स टाइम पे स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसलिए उसे जाना पड़ता है एंड टॉमी भी अपने क्लास के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ जाती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब हम उसके स्कूल को देख लेते हैं। उसका जो स्कूल है वो उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट में है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है अकॉर्डिंग टू मार्जी, ठीक है। एंड जो मैकेनिकल टीचर है जैसे ही वो पहुंचती है वहाँ पे उसका मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है। सैटरडे एंड संडे को छोड़ के एवरी डे सेम टाइम पे सेम मैकेनिकल टीचर उसका वेट करता है, ठीक है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी मदर का ऐसा कहना है कि क्योंकि उसकी मदर का ऐसा कहना है कि जो बच्चे होते हैं उनको टाइमली अगर एक ही चीज़ सेम टाइम पे रेगुलर आवर्स में हो तो उनके लिए याद करना बहुत ही आसान होता है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है उसे अब उसका होमवर्क पंच करना होता है एंड स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है अरिथमेटिक्स का लेसन जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेट होता है। बट एट द सेम टाइम जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो उससे होमवर्क डिमांड करता है, जो कि मार्जी को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और उससे उसका होमवर्क जो प्रॉपर स्लॉट है वहाँ पे डालना होता है। मार्जी अपने होमवर्क्स को वहाँ पे डालती है एंड तभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मार्जी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस बुक्स के बारे में सोच रही है। वो ग्रैंडफादर और उन छोटे बच्चों के बारे में सोच रही है जो कि उस टाइम पे स्कूल में जाया करते थे। सब एक साथ आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, कितना मज़ा आता होगा एंड वो एक टाइम पे एक साथ होमवर्क भी करते होंगे, और ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही हैं। एंड जो मैकेनिकल टीचर है वो अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्क्रीन पे आगे का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू हो रहा है एंड द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1 एंड 2, बट मार्गी का ध्यान वहाँ पे नहीं होता है। मार्जी का पूरा ध्यान जो होता है वो पुराने टाइम के स्कूल पे होता है एंड वो इमेजिन करती है कि कितना मज़ा आता होगा एंड द होल चैप्टर इज़ अबाउट द फन दे हैड। एंड वो वही सोच रही होती है कि कितना मज़ा आता होगा जब बच्चे इस तरीके से एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते होंगे। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड समरी है वो हम नोट्स के फॉर्म में आगे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस